हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा का पार्ट 4 कराने वाली हूँ। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 3 करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में और टॉपिकों को सीखने में आसानी मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा घातांक करड़ी से संबंधित प्रश्न। आज के टॉपिक में हम लोग जितने भी घातांक वाले और करड़ी वाले क्वेश्चंस होंगे, सारे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 125 की पावर माइनस की 1/3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ कितना लिखा है? 125 लिखा है। और 125 फ्रेंड्स किसका क्यूब होता है? 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। 5 25, 25 पंचे 125। ये हमारा किसका क्यूब हो गया? 5 का क्यूब हो गया। और पावर हमारी कितनी लगी थी? माइनस की 1/3। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है। अंश और हर की संख्या सेम होती है तो वह हमारी कट जाती हैं। तो कितना बचा? 5 की पावर माइनस का 1, यही तो बचा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 1/5 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर माइनस को 1 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने करड़ी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 27 की पावर 2/3। इसका मान हमें निकालना है। तो 27 फ्रेंड्स 3 का क्यूब होता है। 1 से 10 तक के क्यूब हम लोगों को हमेशा याद करके रखने चाहिए। इससे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलती है और हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 तिरका 9 तिया 27, ये हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। और पावर हमारी 2/3 लगी थी, तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा फ्रेंड्स? 3 की पावर 2 बचा। और 3 की पावर 2 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारे 9 का स्क्वायर होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 16 की पावर 3/2। इसका मान क्या होगा? अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। और इसकी पावर क्या दी गई है? हमें 3/2 दी गई है। तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा। और जब हम लोग 4 का होल क्यूब करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 चौको 64। तो हमारा क्यूब कितना निकल आया? 64 निकल आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये करड़ी वाले क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 81 की पावर 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। और 81 फ्रेंड्स किसका क्यूब होता है? 81 3 की पावर 4 होती है। कितनी होती है? 3 की पावर 4 होती है। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। तो यह हमें 3 की पावर को 4 बार काउंट करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा? 1 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? 4 बार हो गया। कितने बार हो गया? 4 बार हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा। कितनी पावर बची हमारी? 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है फ्रेंड्स? 27 होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 64 की पावर माइनस का 1/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? तो 64 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारे 8 का स्क्वायर होता है। 8 8 64। और इसकी पावर कितनी दी गई है? 1/2 दी गई है। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। कितना बचा? 8 की पावर माइनस का 1। और 8 की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/8 हो जाएगा। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा।
जो भी पावर माइनस में होती है तो उसको हम लोग नीचे ले जाते हैं, तो वो हमारी बटे में हो जाती है और माइनस चिन्ह हट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 81 की पावर माइनस का 1/4। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? तो 81 किसकी पावर 4 है? ये हमारी 3 की पावर 4 है। अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था तो हमारा 4 से 4 कट गया, तो 3 की पावर कितना बचा फ्रेंड्स? माइनस का 1 बचा, और 3 की पावर -1 होता है 1/3। निकल आया। कितने आसान से क्वेश्चन है, हाल चुटकियों में हम लोग इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी करने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 कड़ी में 216। क्या लिखा है? इसको हम लोग फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं 216 की पावर 1/3, या फिर तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं या करड़ी में आगे पावर 3 लगा सकते हैं। इन दोनों का क्वेश्चन का मतलब सेम ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब 216 फ्रेंड्स हमारा किसका क्यूब होता है? यह हमारे 6 का क्यूब होता है। 6 36 छिक्का 216 किसका क्यूब हो गया? 6 का क्यूब हो गया। और पावर हमें 1/3 दी गई थी और 3 से 3 हमारा कट गया, तो हमारा आंसर क्या निकल आया दोस्तों? 6 निकल आया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सारे बस देखने में ऐसे लगते हैं कि थोड़े टफ होंगे, लेकिन जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर सिर्फ चुटकियों में निकल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 करड़ी में 27। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और 27 की पावर 3 किसकी होती है फ्रेंड्स? किसकी पावर 27 होती है? 3 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो वह हमारा 27 होता है। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो 3 से 3 हमारा कट गया। क्या बचा? 3 की पावर 1। इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √50 गुणे √72 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड? हम देख रहे हैं यहाँ पे √50 लिखा है और 50 को फ्रेंड हम लोग 25 गुणे 2 भी लिख सकते हैं ना। और 72 को क्या लिख सकते हैं? √36 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 25 दूनी 50 और 36 दूनी 72। तो फ्रेंड्स 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है? ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 हमारा बाहर निकल आएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूट के बाहर अगर कोई संख्या निकालते हैं तो वह स्क्वायर में ही निकलती है। तो 5 25, तो हमारा बाहर कितना निकल आया? 5 निकल आया। ये 36 हमारा किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो करड़ी से अगर बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6√2, तो ये हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? 5√2 बन गया और 6√2 बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इनका आपस में गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 और √2 का अगर √2 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 2 में अगर गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 60 निकल के आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आप सॉल्व करते तो √50 का ना आपको मान पता था ना आपको समझ में आ रहा था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हम लोगों ने क्या किया? इनको तोड़ के लिख दिया। 50 को क्या लिखा फ्रेंड्स? 25 गुणे 2 लिख दिया। और 72 को क्या लिखा फ्रेंड्स? 36 गुणे 2 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं ये हमारे किसी न किसी के स्क्वायर लिखे हैं, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर था, ये हमारे 6 का स्क्वायर था। तो हमने अंडर रूट के बाहर जब कोई संख्या निकालते हैं फ्रेंड्स तो वह हमारे स्क्वायर से कट जाती है। तो कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। और करड़ी में 2 जैसा का तैसा ही हम लोगों ने लिख दिया, आपस में गुणा कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √20 गुणे √45 का मान क्या होगा? और √20 को फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। 5 चौको 20। और √45 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। सॉरी 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। 9 पन्ना 45 लिख सकते हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ अंडर रूट 4 किसी का स्क्वायर लिखा है और यहाँ अंडर रूट 9 किसी ना किसी का स्क्वायर लिखा है। तो जो हमारा स्क्वायर बनता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? ये हमारा 2 का स्क्वायर है और रूट में क्या बचा? 5 बचा। इसमें देखेंगे हमारा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है और अंडर रूट में क्या बचा? 5 बचा। यही तो बचा। अब हम लोग गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और रूट 5 का गुणा रूट 5 में करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम संख्या बचती क्योंकि रूट से रूट कट जाता है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो वो हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? 6 पंचे 30, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 180 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड? सबसे पहले हम इनको तोड़ के लिखेंगे। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 गुणे 4 लिख सकते हैं और अंडर रूट 80 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 16 80, तो 16 गुणे 5 लिख सकते हैं। और अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 पन्ना 45 और अंडर रूट 180 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग? 36 पंचे 180 होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको 36 गुणे 5 लिखेंगे। लिखने का तो हम लोग फ्रेंड्स 90 गुणे 2 भी लिख सकते थे 180 को, लेकिन हम लोग ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका हम लोग कुछ स्क्वायर बाहर निकाल सकें। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलती है और हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा क्या लिखा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या बाहर आ जाएगा? 4 हमारा बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 4 से जब बाहर करेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 रूट 5, ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 रूट 5, ये कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9, 3 रूट 5, ये कितना हो जाएगा? 36 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? 6 का स्क्वायर है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 6 रूट 5। अब हम लोग क्या करेंगे? जो जुड़ रहा है वो हम लोग जोड़ देंगे और जो घटाना है वो घटा देंगे। तो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 रूट 5 और माइनस का कितना है? 6 रूट 5। 9 में से जब 6 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 रूट 5, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है यदि रूट 5 बराबर 2.236 हो तो 3 माइनस रूट 5 बटे 3 प्लस रूट 5 का मान क्या होगा? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसमें हमें इस वैल्यू का मान निकालना है और इसको हमको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग हर का परमेकरण कर दें तो हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हर का परमेकरण करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में अधिकतर हम लोग हर का परमेकरण करके ही निकालते हैं। तो 3 माइनस रूट 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 3 माइनस रूट 5 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो ये ऊपर हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। और नीचे हमारा क्या बन गया? 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। इसका हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी फ्रेंड्स किसका स्क्वायर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a का मान हमारा कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और b का मान हमारा रूट 5 है और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 5 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब ऊपर क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस जैसा फार्मूला लिखा है वैसे ही हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। b का मान कितना है? रूट 5 है और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। माइनस का 2, a का मान कितना है? 3 है और b का मान रूट 5 है। और बट्टी में क्या आ जाएगा? 9 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। और 9 और 5 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 14 हो जाएंगे। माइनस का 3 दूनी 6 रूट 5 बट्टे में 4, यही तो निकल के आया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है?
2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड, 2 सत्ते 14 माइनस 3 रूट 5 बट्टे में 4, और ये हमारा 2 से 4 कट जाएगा। कितने बार कटा, 2 बार कटा। कितने बार कटा फ्रेंड्स, 2 बार कट गया। अब हमारा क्या बच रहा है, 7 माइनस 3 रूट 5 बट्टे 2, यही तो बचा। और रूट 5 का मान हमें दिया गया था क्वेश्चन में। अब हम लोग रूट 5 का मान रख देंगे। कितना दिया गया है, 2.236 बट्टे 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, गुणा हम लोगों को करना ही पड़ेगा, इससे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 3 6 तिया 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 तिरका 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और दशमलव का दशमलव 3 दूनी 6 बट्टे 2। ठीक है, अब हम लोग 7 में से इस संख्या को घटा देंगे। तो जब 7 में से घटाएंगे फ्रेंड्स तो क्या निकल के आएगा, जब हम लोग 7 में से 6.708 घटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 0.292 निकल के आएगा। आप लोग बाद में आराम से घटा सकते हैं। और बट्टे का 2, अब 2 का क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। 0.2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना बचा, 1 बचा, 2 छिंग 12। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया फ्रेंड्स, 0.146। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।